हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के 5 मार्क्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जिसे चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। एक लड़की है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है। वो एक लैम्प पोस्ट से 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूर जा रही है उसके बेस से। अगर लैंप जो है वो 3.6 मीटर अबव है ग्राउंड से, तो फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो, मतलब उसकी परछाई की लंबाई 4 सेकंड के बाद क्या होगी। तो जरा इसका डायग्राम समझेंगे। सबसे पहले ये लैंप पोस्ट है, ए बी अ लैंप पोस्ट एंड सी डी बी अ गर्ल। ये एक लड़की है सी डी जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, और ये एक लैम्प पोस्ट है जिसकी हाइट 3.6 मीटर है। मतलब इसकी हाइट जो है 3.6 मीटर है, ये इसकी लैम्प पोस्ट की हाइट है, और जो लड़की की हाइट है वो है 90 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम इसकी यूनिट सेम करेंगे क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो 90 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.9 मीटर। मतलब जो लड़की की हाइट है वो कितनी है, 0.9 मीटर है। तो यहाँ पर समझेंगे इसको। ए बी जो है वो लैम्प पोस्ट है, सी डी क्या है, गर्ल है, जो 4 सेकंड के बाद 4 सेकंड अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, मतलब 4 सेकंड के बाद ये क्या करेगी, इसकी स्पीड कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में ये 1.2 मीटर कवर करती है। 1 सेकंड में 1.2 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो आफ्टर 4 सेकंड 4 सेकंड में क्या होगा, हम 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा, 4.8 मीटर। मतलब ये जो लड़की है ये लैंप पोस्ट के बेस से 4 सेकंड के बाद यहां पर पहुंच गई। तो मतलब इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 4.8 मीटर इसने डिस्टेंस कवर की। ठीक है, तो 4.8 मीटर ये आफ्टर 4 सेकंड में यहां पहुंच जाएगी। अब इसकी परछाई जो पड़ रही है, परछाई क्या है इसकी, डीई परछाई है। ये जो है इसका डीई जो है ये इसकी क्या है, परछाई। हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या है, ये फिगर जो बना हुआ है इसमें 2 ट्राइंगल हैं, इसमें 2 ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल है ए बी ई और दूसरा ट्राइंगल है सी डी ई। एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। तो 2 ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जैसे एक ट्राइंगल ये हो गया हमारा, दूसरा ट्राइंगल हमारा ये हो गया। तो इसमें जो ये वाला एंगल है ये कॉमन है, ये इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो ये वाला एंगल क्या है, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, इसमें भी और इसमें भी। और जो सी डी है ये परपेंडिकुलर है इस पर, और ऐसे यहाँ पर ए बी, ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर किसी 2 ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका सॉल्यूशन है 4 सेकंड के बाद वो 4.8 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, तो बी डी कितना हो जाएगा, 4.8 मीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई और सी डी ई, ए बी ई और सी डी ई। तो इसमें क्या है, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। दोनों क्या है, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है। और एंगल ई इज इक्वल टू किसको होगा, एंगल ई के। दोनों ट्राइंगल में ये क्या है, कॉमन। तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हम कह सकते हैं ए बी ई इज सिमिलर टू सी डी ई। और जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो डैट corresponding sides of similar triangle are proportional। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे हमारे पास ये फिगर बना हुआ है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है पहले इसको लिखेंगे हम,
फिर छोटे वाले ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है BE अपॉन में DE और AB अपॉन में CD। AB क्या है, AB ये है और इसके अपॉन में क्या आएगा CD, और BE बड़े वाले ट्राइंगल का बेस हो गया और DE छोटे वाले ट्राइंगल का बेस हो गया। तो यहाँ से इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ पर हम BE की वैल्यू रखेंगे। तो BE की वैल्यू कितनी है, ये जो BE है इसकी वैल्यू रखेंगे। BE क्या है, BD प्लस DE। हमने DE को x मान लिया है, यहाँ पर क्या मान लिया हमने इसको, x। तो पूरा BE क्या हो जाएगा, 4.8 प्लस x BE। यहाँ पर BE की जगह क्या लिखा हुआ है, 4.8 प्लस x, और अपॉन में क्या है, DE है, और DE हमने कितना माना था, x माना था। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। इजिकल टू 3.6 अपॉन में 0.9। 3.6 क्या है, लैंप पोस्ट की हाइट है, और 0.9 क्या है, ये लड़के की हाइट है। अब हम यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, समझेंगे इस चीज़ को। इसे लिखा हुआ है 4.8 प्लस x अपॉन में x इजिकल टू 3.6 अपॉन में 0.9। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36, x इधर जाएगा, क्या हो जाएगा इधर 4x, और इधर कितना होगा 4.8 प्लस x को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस x, इधर आ जाएगा 4.8। 4x में से 1x घटाएंगे तो कितना आएगा 3x इजिकल टू 4.8। तो यहाँ से x कितना जाएगा 4.8 अपॉन में 3, डेट इज़ 1.6 मीटर। मतलब उस लड़की की जो परछाई है 4 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, 4 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 1.6 मीटर। तो द शैडो ऑफ द गर्ल आफ्टर वॉकिंग 4 सेकंड इज 1.6 मीटर। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें यहाँ पर जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर कर दी थी, और ये जो लैंप पोस्ट जो है इसकी हाइट कर दी थी इन्होंने इसकी हाइट कितनी कर दी थी, इसकी हाइट कर दी थी इन्होंने 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जिसमें इसमें क्या कर रखा है, ट्राइंगल है, इसमें यहाँ पर एक बॉय है, इस बॉय की हाइट 150 सेंटीमीटर कर रखी है, और जो लैंप पोस्ट है उसको कितना कर रखा है 4.5 मीटर। सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 150 को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, डेट इज 1.5 मीटर ये बॉय की हाइट होगी। तो सिमिलरली ये भी क्वेश्चन ऐसी होएगा यहाँ पर हमारा। सबसे पहले लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है 4.5, फिर इस बॉय की हाइट कितनी है 1.5, और ये जो उसकी शैडो है ये शैडो बिल्कुल सेम थी। जो यहाँ पर 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी इसकी, और आफ्टर 4 सेकंड 4 सेकंड के बाद 4.8 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो ये वाला पार्ट कितना जाएगा 4.8 मीटर, और इसकी शैडो x हो जाएगी। तो ये पूरा कितना हो जाएगा 4.8 प्लस x अपॉन में शैडो, उसकी शैडो कितनी जगह लड़के की x हो जाएगी। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 15 3 जा 45, 3 को इधर x को इधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 3x इजिकल टू 4.8 प्लस x को इधर लेके चले जाएंगे हम, 3x माइनस x इजिकल टू 4.8, डेट इज 2x इजिकल टू 4.8, x कितना हो जाएगा 2.4 मीटर। मतलब 4 सेकंड के बाद उस लड़के की परछाई कितनी हो जाएगी 2.4 मीटर। ये मैंने क्वेश्चन सेम क्वेश्चन में डिजिट चेंज करके बताया है, जो मैंने पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक टेंट जो है वो सिलेंडर की शेप में है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, और उसके ऊपर जो ऊपर वाला पार्ट है वो कैसा है, कोन की शेप में है। मतलब एक सिलेंडर है, दूसरा क्या है कोन। इफ द हाइट एंड डायमीटर, मतलब पहले हाइट लिखा है तो फर्स्ट वाला 2.1 मीटर हाइट होगी सिलेंडर की, एंड डायमीटर कितना है 4 मीटर। ये सिलेंड्रिकल पार्ट की डायमीटर और हाइट गिवन है।
और स्लैंट हाइट जो है कोन की वो कितनी है 2.8 मीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, हमें एरिया ऑफ कैनवास निकालना है टेंट का, और कॉस्ट भी फाइंड करनी है कैनवास की। अगर 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर होगा, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपये लेता है। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे इसका डायग्राम देखेंगे। जो टेंट का सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया टेंट का, जिसमें सबसे पहले हमें उसकी हाइट दे रखी है। हाइट कितनी है इसकी 2.1 मीटर, एंड इसकी डायमीटर कितनी है, डायमीटर है इसकी 4 मीटर, ये डायमीटर हो गई। और इसके सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर एक क्या है, जो अपर पार्ट है वो कोनिकल शेप में है, और इसकी स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है हमें 2.8 मीटर। यहाँ पर उसने बोला कि ये जो टेंट बना है इसमें कितना कपड़ा लगा, कितना कैनवास लगा इसमें। तो यहाँ पर समझेंगे जो डायमीटर है 4 मीटर है, यहाँ से रेडियस फाइंड करेंगे d/2 डेट इज 4/2 डेट इज 2 मीटर, और हाइट कितनी है सिलेंडर की, वो कितनी है 2.1 मीटर, एंड स्लैंट हाइट L ऑफ कोन कितना है 2.8 मीटर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ कैनवास used for making the tent, that is the curve surface area of cylinder। जो सिलेंडर है सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट। जो यहाँ पर टेंट था उसमें दो पार्ट हैं, एक सिलेंड्रिकल है एक कॉनिकल है। और जो टेंट बनाया है तो टेंट कभी बेस पर नहीं लगाते, टेंट चारों तरफ लगेगा तो सिलेंडर का कर्व पार्ट आएगा, और सेम कोन में भी बेस को काउंट नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके खाली कर्व पार्ट को काउंट करेंगे। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, और कोन का होता है πr/l। तो यहाँ पर πr इसमें भी है, πr इसमें भी, हम तो πr को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2h प्लस l बचेगा। पाई की जगह हम क्या लिखेंगे 22/7, और r की जगह हम क्या लिखेंगे, r की जगह हम लिखेंगे 2, और h कितना है, h हमें दे रखा है 2.1 मीटर, ये सिलेंडर का h है, और l कितना है इसका, l है 2.8। अब हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। 22 2 जा 44/7, 21 2 जा 42, और एक डिजिट पहले पॉइंट लगेगा 4.2 प्लस 2.8। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 44/7 इंटू 4.2 और 2.8 को ऐड करेंगे 4.2 और 2.8, 8 2 10 1, 4 2 6 और 1 7, 7.0 मतलब 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 44 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या आया, ये आया एरिया ऑफ कैनवास। अब यहाँ पर कॉस्ट भी दे रखा है हमें, कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए दे रखे हैं 500 रुपये। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 44 मीटर स्क्वायर, डेट इज 500 इंटू 44। मल्टीप्लाई करेंगे 44 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 44 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 22, 5 4 जा 20 और 2 मतलब 22, मतलब 2200, ये है 00 रुपीज़, 2200 रुपये जो है इसकी टोटल कॉस्ट आई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें इसका डायग्राम बहुत ज़रूरी है कि जो टेंट है, टेंट का जो लोअर पार्ट है वो सिलेंड्रिकल शेप है, अपर पार्ट एक कोनिकल शेप है। लोअर पार्ट जो सिलेंडर है इसकी डायमीटर 4 दे रखी है, यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे 2, और इसकी हाइट 2.1 दे रखी है, एल कितना है 2.8। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को किया है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।